हे शिष्यों, अभी मैंने ध्यान लगाया तो भगवान शंकर जी ने मुझे आकर कहा, अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ स्वयं विष्णु जी ने अवतार लिया है। मैं उन्हें यहाँ लेकर आता हूँ, वही इन राक्षसों का विनाश करके हमारे आश्रम की रक्षा करेंगे। करी बज्जन सरयू जला गए भूप दरबार। हे सुमन, कहो हमारे राज्य का क्या हाल चाल है? सभी कुशल मंगल तो है ना? कहीं कोई दुखी अथवा गरीब हो तो हमें बताओ, हम उनकी दुख अवश्य दूर करेंगे। हो सुमन तुम मतिवाज तुम, परम दूर शुद्ध ज्ञान है आनंद मन सब तो सब सुख करत सुजान। विगत काम दुलोपते करत धर्म दिन रति, बजारो रोगी सदा अति आनंद। महाराज, आपके राज्य में सभी प्राणी व मनुष्य कुशल मंगल है। आपका यह राज्य धन धान्य से परिपूर्ण है। आप किसी प्रकार का सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम राजा राम सिया राम राजा राम, सिया राम राजा राम, सिया राम राजा राम। हे द्वारपाल, जाओ महाराज दशरथ को सूचना दो कि उनसे मिलने विश्वामित्र आया है। जो आज्ञा मुनिवर, मैं अभी जाकर महाराज को सूचना। जय हो चक्रवर्ती धीराज, आपकी जय हो। महाराज, द्वार पर मित्र जी पधारे हुए हैं। कौन? महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं। चलो सुमन, उन्हें ले आते हैं। रम मुनि आगमन सुना आगमन सुराजम राजा, मिलन दयौले पीपे समाजा। मुनिराज के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद हो राजन। आइए मुनिवर, पधारिए। ये चरण पखार की जाओ, तुम जाकर गंगा जल लेकर आओ, मुनिवर के चरण पखारने हैं। जो आगे महाराज, मैं गंगा जल ले आता हूँ। सब वन हर सवचने कहराऊ, मुनियस कृपा नकी नेउकाऊ। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूर्ण सिरोभा। हे सुमन, जाओ इस गंगा जल को लेकर सभी रानियों को दे आओ। जो आगे महाराज। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुकृत न लाओ बारा। हे मुनिवर, कहिए आप किस कारण इस राजा के दरबार में आए हैं? के ही कारण आगमन मुनि, और दो तुम्हार अब धर्मर्ष सर्वस्व में हो, सदैव नहीं हो बार। हे मुनिवर, आप जल्द ही बताइए, मैं उस कार्य को करने में देर नहीं लगाऊंगा। हे राजन, हम जब भी यज्ञ करते हैं तब राक्षस बनाकर हमारे यज्ञ को नष्ट
मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निशाचर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। सो हे राजन, तू अपने राम लखन सौंप मुझे थोड़े दिन को, इसमें तुझको पुण्य सुयस कल्याण और मंगल इनको। चौथेपन मैंने 4 पुत्र पाए हैं, सो ही मुनिराज आपने सोच विचार कर वचन नहीं कहा। जाओ सुमंत, मेरे दोनों पुत्र को ले आओ और मुनिराज के चरण पकड़ो। चौथे पद पायो सुतचारी, विप्रवचने ने कहो विचारी। मांगहु भूमि धेनु धन, इनके तो इन तीनों लोक में नहीं है। यह तीनों बहुत ही समर्थवान प्रतीत होते हैं। मुनियस कृपा हे मुनिराज, आपने मुझ पर ऐसी कृपा कभी नहीं दिखाई। किस कारण आगमन मुनि अवधि भयो तुम्हार, अब धन सर्वस्व न हो सो देव न हो बार, सो देव न हो बार। हे मुनिवर, आज जिस कारणवश मेरे पास आए हैं, सो हे नाथ आप मुझे बताइए, उस कार्य को करने में मैं देर नहीं लगाऊंगा। रवयसुर समूह सचा वही मोही, नाम हो नाम। असुर समूह सता वही मोही, आचर आयो पे तो ही। हे राजन, हम जिस समय यज्ञ करते हैं वन में, तब हमें सभी राक्षसगण सता रहे हैं, हमारे यज्ञ को पूर्ण होने नहीं दे रहे हैं। तो हे राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निशाचर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। तो सौंप दे अपने राम लखन मुझको थोड़े दिन को, इसमें तुझको पुण्य श्रेयस कल्याण और मंगल इनको। चौथे पद पायो सुतचारी, विप्रवचन नहीं कहे विचारी। हे मुनिवर, 4 पद मैंने 4 पुत्र पाए हैं, सो हे मुनिराज ने सोच विचार कर वचन नहीं कहा। हे मुनिवर, दोनों बालक हैं, भोले भाले मदान रे, भोले भाले मदान है, भोले भाले मदान है। हम ही क्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अनजान है। संतत सेना, इसमें मुझको इनकार नहीं। आज्ञा है तो मैं स्वयं चलूं, इनमें मुझको इनकार नहीं। हे नाथ, अगर आज्ञा है तो मैं स्वयं चलकर समस्त राक्षस समूह का वश कर सकता हूँ, लेकिन अपने प्राण प्यारे पुत्रों को आपको नहीं सौंप सकता। तुम जैसे ज्ञानी को जैसे इतनी ममता है,
चली गई। माया में भ्रमता है, उपकार संगता करने में इतनी राम लखन सौंपने में इतनी बातें, इतनी अड़चन। दशरथ, पहले वचन देते हो, फिर उससे फिर जाते हो। अब मैं तुम्हारे समेत समस्त अयोध्यापुरी का नाश कर दूंगा। क्षमा करें। हे मुनिवर, मैंने राम के मोहवश आकर ऐसा कर डाला था। हे सुमन, जाओ राम और लखन के ले आओ।